बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस तालिब इल्म रही। यहाँ पर आइए, यहाँ से यहाँ की तहज़ीब लेकर जाइए, यहाँ की तमीज़, यहाँ की तमद्दुन, यहाँ के अच्छे अखलाक। जितने भी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाए जाते हैं, मेरे हिसाब से तो ये देख पर आपने मंदिर सेटअप कर रखा है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं, आप 16 साल से रह रहे हो। मतलब जो भी भ्रामक खबर है सारे झूठे हैं। 1984 उसके बाद के ऐसे बिल्डिंग्स यहाँ पे बने हुए हैं। जी, कैंपस का माहौल मैं आपको बता दूं, बाहर में आपने बहुत अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन यहाँ ये पढ़ने वालों का इलाका है। हाँ, तो उन लोगों को मतलब सस्पेंड कर दिया गया था। नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा और आप देख रहे हो मोर इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। हमारे साथ एक्स कैबिनेट मेंबर फरहान जुबैरी जी जुड़ने वाले हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इनका राय क्या है, जो मुद्दे हैं इस वक्त देश में चल रहे हैं, इस पर इनका क्या कहना है। जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल इश्यूज़ पे और एएमयू कैंपस के बारे में हम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आपको। पहला सवाल हम आपसे हमारा है, एएमयू का उद्देश्य क्या है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी वो इस यूनिवर्सिटी के बानी, तो जिसे हम सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जब मुसलमानों के हालात बद से बदतर थे, जब मुसलमानों के अंग्रेज़ों के हुकूमत में जब मुसलमानों का कोई रहबर नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई लीडर नहीं था, उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों की आवाज़ बनकर आगे आए और उन्होंने मुसलमानों के लिए सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे मुसलमान आने वाले वक्त में या आने वाले 100 साल बाद अपनी रहनुमाई कर सकें, अपने लोगों की बात रख सकें। तो उन्होंने सबसे पहले एक मदरसा खोला जिसका नाम मदरसतुल उलूम था। फिर उसके बाद उसको कॉलेज के रूप में चेंज किया गया जिसका नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तब्दील हुआ। तो उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में इसके एलुमनाई रहते हैं, इसकी ब्रांच, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से पैदा होने वाले लोग वहाँ पर जगह जगह दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो जो मेन मकसद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो यही है कि यहाँ से जो भी तालिब इल्म निकले वो अपने इलाकों में जाके अपने लोगों की परेशानियों को दूर करे, अपने लोगों के काम आए और अपने लोगों को एजुकेशन में आगे करे। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं ये यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है जी, इंडिया के टॉप रैंक होल्डर यूनिवर्सिटी में एक है जी। तो सर आप मुझे कुछ ऐसे बात बताओ जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अगर हिस्ट्री में बात करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, कई मुल्कों के राष्ट्रपति दिए हैं। बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस तालिब इल्म रही। ठीक है, आपके कई और मुल्कों के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, गवर्नर रहे हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हिंदुस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों को राष्ट्रपति मुख्य और बड़ी बड़ी पोस्ट होल्डर्स दिए हैं। आप अभी फ़िलहाल में देख लीजिए बड़े बड़े नाम जैसे फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम हैं, ठीक है, और आपके नदीम तरीन साहब हैं, या आपके जो आज़म खां थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। बॉलीवुड में अगर आप चले जाएंगे तो नसीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप हॉकी में चले जाएंगे तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। क्रिकेट में चले जाएंगे, क्रिकेट का इतिहास उठाएंगे तो क्रिकेट के जितने भी पुराने दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट थे। तो कहने का मतलब जी, हमारे जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिए हैं जिन्होंने मुल्क के साथ साथ दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। सब कहते हैं कि एएमयू में जो भी स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन होता है ये बहुत बड़े लेवल तक जाता है और एक कौम का रूप धारण कर लेता है। क्या ऐसा है? आपको लगता है ऐसा हो जाता है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कहीं ना कहीं वो दबे हुए कुचले मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरती है। जब कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कहीं आवाज़ उठाने वाला मजलूमों की कोई नहीं होता है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है। उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिब इल्म को मालूम है कि किसके साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम होता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अवेयर रहते हैं, उन्हें मालूम है कि किसके साथ जुल्म हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तब वो उन मजलूमों की, उन दबे हुए कुचले लोगों की आवाज़ बनकर उभरते हैं। तो उसी को हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तरीके से दिखाती है कि हम लोग न जाने क्या गलत काम कर रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल हक और सच की लड़ाई लड़ते हैं। हम गलत को गलत कहते हैं और मीडिया जो सही चीज़ होती है वही वो नहीं दिखाती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें भी मोरल वैल्यू सिखाई जाती है, तो आखिर ऐसी यूनिक बात इस यूनिवर्सिटी में क्यों है?
मतलब ऐसा इसमें क्या पढ़ाया जाता है कि यहाँ के बच्चे जो भी अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसे मीडिया इस तरीके से दिखाती है कि कोई कौम का रूप धारण कर रखा है, कुछ अलग ही प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे देश के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं? ऐसा क्यों? ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा करती क्यों है? देखिए, इसके पहली पीछे चीज़ मैं वजह क्या है? आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, जो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे या कोई सा बोर्ड हो, जो कोर्सेज अदर यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं, वही कोर्सेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वही सिलेबस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो हक को हक, सच को सच और गलत को गलत कहने वाले हैं। इसलिए मीडिया को हजम नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो मीडिया इस टाइम वो एक पार्टी का पपट बनकर रह गया है। मैं कहूँगा सो कॉल्ड जो मीडिया है वो एक पार्टी का पपट बन के रह गया है। तो वो सिर्फ उनको खुश करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस तरीके से फ्रेम करता है ताकि जो रिमेनिंग जो बाकी दूसरी कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी है हिंदुस्तान के अंदर, उन लोगों को ये दिखाया जाए कि देखिए हम लोग गलत काम कर रहे हैं। सिर्फ इससे क्या हो कि वोटों का ध्रुवीकरण हो और उस पार्टी को फ़ायदा हो। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा टारगेट किया जाता है हर बात, हर मसले पर। आप फिलहाल लेटेस्ट नहीं, कुछ वक्त पहले की 2017 की अगर आप बात करेंगे, जिन्ना के नाम से जो प्रोटेस्ट हुआ था, जबकि वो जिन्ना के नाम से प्रोटेस्ट नहीं था। वो असल में जो प्रोटेस्ट हुआ था जब हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो हामिद अंसारी साहब हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के से ताल्लुक़ है उनका, और वो अपने गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस नंबर 1 में रुके हुए थे, बाबा सैयद के पास में, मुश्किल से 100 मीटर पर गेस्ट हाउस नंबर 1 है। तो वहाँ पर क्या था, वो रुके हुए थे, तो वहाँ पर कुछ ABVP के गुंडे और RSS के गुंडे वहाँ पर हमला करने आए थे। तो जब ये चीज़ लड़कों ने देखी, जो लड़के वहाँ पर या क्लास करके आ रहे थे, खड़े हुए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, तो वो भाग गए वहाँ पर नारे लगा के। जो नारे आजकल चल रहे हैं आपको पता है, जिन नारों पे को बोल के मर्डर हो जा रहे हैं खुलेआम मीडिया के सामने, वो नारे लगा के वो लोग चले गए। तो जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये बात पता चली तो वो लोग अपने एक्स वाइस प्रेसिडेंट की हिमायत में एक FIR कराने सिविल लाइन थाने जा रहे थे। तब पुलिस ने रास्ते में रोककर उन स्टूडेंट्स को जो पीसफुली थाने जा रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स चोटिल हुए, कई बच्चों को चोट आई। तो ये हालात है। उस पर फिर फ्रेम उसको मोड़ दिया गया जिन्ना की तरफ, कि जिन्ना की तस्वीर हटाने आए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सर, क्या जिन्ना का तस्वीर यहाँ पर उपस्थित है? बिल्कुल है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को अपने कि आप एक पॉइंट बताओ, हमें एक ऐसा रीज़न दो जिससे कि उन्हें क्लियरिटी हो सके कि आखिर जिन्ना का तस्वीर यहाँ पे है क्यों। देखिए, जिन्ना का तस्वीर जो है, जिन्ना जो है 1947 से पहले हिंदुस्तान, हमारे भारत का ही तो पार्ट थे। पाकिस्तान तो बाद में बना है ना, पहले तो हमारे हिंदुस्तान के पार्ट थे। अब एक बात बताइए, अगर जो चीज़ हिस्ट्री में है उसे हटा थोड़ी ना दिया जाएगा। जैसे बीजेपी इस वक्त कर रही है कि मुगलों को हटा दिया या उसको हटा दिया, हम अपनी हिस्ट्री में से नहीं हटाएंगे। जो चीज़ हमारी हिस्ट्री में है हम उसको बताएंगे कि हाँ ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट थे। मौजूदा वक्त में हम जिन्ना को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म जिन्ना की पॉलिसी को नहीं मानता। अगर मानते तो हम पाकिस्तान में होते। हमने उस जिन्ना की थ्योरी को ठुकराया और हम हिंदुस्तान में हैं। हम बाई चॉइस हिंदुस्तान में, हम बाई चांस हिंदुस्तान में नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शन थे और लोगों के पास 2 ऑप्शन नहीं थे, वो तो मजबूरी से हिंदुस्तान में है। फिर हमारे पास ऑप्शन थे, इसलिए हम हिंदुस्तान में हैं। और जिन्ना की तस्वीर अगर हटाने की बात है तो हिंदुस्तान की और भी कई ऐसी सरकारी जगहें हैं और प्राइवेट जगहें हैं जहां पर जिन्ना की तस्वीरें लगी हुई हैं। पहले वहां से तस्वीरें हटाई जाएं। सबसे पहले तस्वीर हटाने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की फरहान ज़ुबैरी होगा। अगर ये कानून बना दिया जाए कि पाकिस्तान की या किसी भी जिन्ना की या किसी भी चीज़ की जो हिस्ट्री का पार्ट है उसकी अगर तस्वीरें हटाने का कोई कानून बना दिया जाए तो उस तस्वीर को सबसे पहले हटाने वाला फरहान ज़ुबैरी होगा। यूनिवर्सिटी जो है हमेशा मीडिया की पन्नों में नंबर 1 पे रहता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ से एक विवादित बयान का नारा गुजरा था। मीडिया ने फ्रंट पेज पे निकाला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने विवादित बयान दिए। जब झंडा फहराया जा रहा था उस टाइम उन्होंने विवादित नारे लगाए। तो सर, आप इस यूनिवर्सिटी में रहते हो, तो ऐसा क्या सच में था या फिर कुछ मीडिया ने अलग दिखाया? मुझे बताइए, कोई अपना रिलीजियस नारा लगाना विवादित नारा होता है? अगर कोई जो नारे हर जगह लगते हैं, पार्लियामेंट में लगते हैं, अगर कोई दूसरा रिलीजन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपने रिलीजन का नारा लगा दे तो ठीक है। अगर कोई बच्चा एक मुस्लिम इदारे में पढ़ रहा है, अगर वो अपने धर्म का नारा लगा देता है तो वो विवादित नारा हो। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो एक पार्टी को और एक बड़ी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, दूसरी कम्युनिटी को डिफेम करने के लिए, दूसरी कम्युनिटी को गलत दिखाने के लिए सिर्फ उसको फ्रेम करता है।
सिर्फ और सिर्फ ये वजह है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतने होनहार बच्चे पढ़ते हैं, इतने अच्छा रिजल्ट आता है, बच्चे टॉप करते हैं, बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें खोजते हैं। कोविड में सबसे ज़्यादा काम करने वाले कौन थे? इसी JNMCH के डॉक्टर थे। क्यों मीडिया नहीं दिखाती? जब अच्छी चीज़ें होती हैं मीडिया क्यों नहीं दिखाती है बड़ा बड़ा उस पर हाईलाइट पे? लेकिन अगर कोई अगर मैं आप पर्सनल फरहान जुबेरी जी से पूछूं कि संविधान और धर्म में अगर उनको एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे वो? मैं संविधान और धर्म को दोनों साथ में चुनूंगा। दोनों साथ में आप लेके चलो जी। बट सर, जो मीडिया दिखाती है कि यहाँ पे हिंदू धर्म के बच्चों के साथ जी। गलत होता है, उन्हें हॉस्टल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे मुस्लिमों का ज़्यादा दबदबा है, क्या ऐसा है? ऐसा आप मुझे बताइए कहीं भी, सिर्फ कुछ जो RSS के इशारों पे काम करने वाले हैं उन लोगों को छोड़कर, बाकी हमारे साथ बहुत सारे हिंदू भाई रहते हैं। हमारा कार्तिकेय रहता है, हमारा राजेश रहता है, और भी बहुत सारे लड़के हैं जो हमारे साथ में रहते हैं। हमें तो हमें आज तक ऐसा नहीं लगा उनके साथ भेदभाव, या उन्हें आज तक नहीं लगा हमारे साथ भेदभाव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान उस खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखों की तरह है कि अगर उसकी एक आँख निकाल दी जाए तो बदसूरत लगेगी। उन्होंने कहा कि दुल्हन की 2 खूबसूरत आंखें, एक मुसलमान है और एक हिंदू है, अगर एक भी आंख खराब कर दी जाए तो वो बदसूरत लगेगी। इसी तरीके से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की एक आंख मुसलमान है, एक आंख पाकिस्तान है। तो जो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर जब इतनी बड़ी बात कहकर चले गए तो यहाँ पर रहने वाले तालिब इल्म इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ अभी भी हम सबसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकते हैं, क्या हिंदू वहाँ नहीं पढ़ सकते? ये डाउट आप क्लियर कर दो हमारे दर्शकों को कि ऐसा नहीं है या फिर ऐसा है। आप कुछ मैं तो कहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई यहाँ पर एंट्रेंस में, मैं अपना एक किस्सा खुद बताता हूँ। मैं जिस टाउन से आता हूँ वहाँ पर हमारे टाउन में नॉन मुस्लिम भाई हमारे साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर जब मैं बाज़ार निकला तो वहाँ पर जहाँ मैं सामान ले रहा था तो वो मुझसे बोले कि बेटा ऐसे ऐसे हम अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हैं। मैं बिल्कुल रियल किस्सा बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा बिल्कुल कराइए। तो बोले जो आपने क्वेश्चन किया वही डाउट उनके मन में, उनके दिल में और मन में था। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये सब होता है कि मतलब हिंदुओं के साथ ये होता है। मैंने कहा आप एक बार एडमिशन करा के देखिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और वो बच्चा, उसने UPSC निकाला है। वो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन करके UPSC निकाला है उस बच्चे ने। तो अब उनसे जाके पूछिए, या जो गैर मुस्लिम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों से पूछिए कि आपके साथ कोई परेशानी होती है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है। कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, कोई भी ऐसा मामला नहीं होता है। लेकिन कुछ जो RSS के इशारों पे हर जगह माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, वो भी यहाँ पर करने की कोशिश लोग करते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती। सर, आप एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लीडर के रूप में जाने जाते हो, ठीक है, फिर भी आपके ऊपर कई सारे FIR दर्ज हैं। अब फ्रांस के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ विवादित बयान आपने दिया था, ऐसा मीडिया कहती है। इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप लोगों को खुल के बताएं कि मेन मैटर क्या था। देखिए, फ्रांस के अंदर जो चार्ली हेब्डो एक मैगज़ीन नहीं, जो कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक कार्टून बनाया था जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उसको आधिकारिक बिल्डिंग पे दिखाया था। उसके हमने विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। अब उसमें क्या गलत बोला गया, क्या सही बोला गया, ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो जब कोर्ट अगर गिल्टी मुझे करेगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कोर्ट का फैसला। अगर वो मुझे बाइज्जत बरी करेगी तो मैं उस पर भी एक्सेप्ट करूँगा। आपके ऊपर से एक FIR और दर्ज कराया गया था जब आप NTCA का विरोध कर रहे थे। तो इसके बारे में बताइए, आप खुलकर बताइए, जनता को वो जानना चाहती है कि आखिर वो मेन मैटर था क्या, वो मुद्दा था क्या ऐसा? तब एक नहीं कराया गया था, तब कई सारे मुकदमे कराए गए थे CNRC के वक्त पर। उस वक्त क्या था कि देखिए, CNRC के हम डेमोक्रेटिक तरीके से, हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। हम संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। तब हम अपने कैंपस के प्रेमिसेस के अंदर उस प्रोटेस्ट को कर रहे थे, तब हम पर मुकदमे किए गए। एक नहीं, 3-3, 4-4 मुकदमे किए गए, सेडिशन लगाए गए। और मुझ पर अकेले पे नहीं, कम से कम 1-2 हज़ार बच्चे उन मुकदमों में नामजद हैं। मैं तो जेल भी जाकर होकर आ चुका हूँ, 100 दिन की जेल काट कर आ चुका हूँ। लेकिन सोचिए, जो बच्चा टॉप कर रहा हो, जो IAS IPS की UPSC की तैयारी कर रहा हो, उसके ऊपर इस तरीके के मुकदमे हैं, तो कहाँ तक सही है? क्या हिंदुस्तान के संविधान को इस BJP की हुकूमत ने ख़त्म करके रख दिया है? मैं सवाल करना चाहता हूँ लोगों से जो BJP की तरफदारी करते हैं कि ये बताइए कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाना भी गलत है?
आज हिंदुस्तान का हालात इस तरीके से हो गए हैं कि अगर आप सरकार के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आप पे मुकदमे कर दिए जाएंगे, आप सरकार के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपको जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा, आप सरकार के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपको बीच चौराहे पर गोलियां मार दी जाएंगी, आपको एनकाउंटर के नाम पर डाया जाएगा। तो इस वक्त मुल्क के हालात बीजेपी ने इस तरीके से डरा के कर दिए हैं कि अगर आप उनके ख़िलाफ़ बोलोगे तो वो आपको जीने का हक छीन लेंगे आपसे। सर एक इस एमयू से हट के मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। जी। जो भी अतीक अहमद का हुआ मर्डर हुआ, जी। ठीक है, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ जी। था, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, अतीक अहमद गिल्टी थे या नहीं थे, क्रिमिनल थे या नहीं थे, उनके सारे मामले कोर्ट में चल रहे थे। उनका बेटा जिसको ट्रायल तक पे नहीं ले जाया गया, डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया गया। अगर आप संवैधानिक तरीके से देखेंगे, अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। क्योंकि वो इसलिए गलत है क्योंकि आप जब हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है वो संविधान से चलता है, तो आप संविधान पे भरोसा करेंगे या फिर कट्टा कल्चर पे भरोसा करेंगे। तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता, कोर्ट उसको सज़ा देता। कोर्ट कचहरियाँ किस लिए हैं? इसीलिए है ना कि जो गलत है उसको सज़ा दी जाए। कोर्ट में फांसी की भी सज़ा है, अगर उसने ऐसा जुर्म किया था तो उसे फांसी दे दी जाती, जल्द से जल्द उसकी तारीखें करवाई जाती, उसको फांसी दे दी जाती। लेकिन ये ठोक देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? आप चाहते हो जो भी हो रहा है कानून के दायरे में रहकर हो, जी, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। हम उसके पढ़े हिसाब लिखे से। लोग हैं, मैं सर, खुद रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, जो हमारा मुल्क एक सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको ऐसे ही रहने दिया जाए, उसको उसकी लोकतांत्रिक ख़त्म ना की जाए, उसके संविधान को ठेस नुकसान ना पहुँचाया जाए। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिखा है, उसी संविधान पर हिंदुस्तान को चलना चाहिए। जिस प्रकार से यूपी में अलीगढ़, क्योंकि यूपी में ही आता है तो मैं यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। जिस हिसाब से एनकाउंटर मर्डर यूपी में हो रहे हैं, ठीक है, कई सारे माफिया मारे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है अब इस बार मुख्तार अंसारी का नंबर है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, बाबा जो कर दें, बाबा के हाथ में, बाबा सरकार चला रहे हैं, बाबा अपनी मर्ज़ी से सरकार चला रहे हैं। अब बाबा संविधान से सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे, ये मुझे नहीं मालूम। अब वो किसका अगला नंबर हो सकता है, अगला नंबर आपका भी हो जाए, हो सकता है अगला नंबर, मेरा नाम फरहान जुबैरी, मेरा भी हो जाए, हो सकता है अगला नंबर जो हमारे कैमरामैन हैं उनका हो जाए। तो इस वक्त कोई भरोसा नहीं है। जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलेगा वो उसको नुकसान कुछ ना कुछ होगा, चाहे उसको जाने नुकसान हो, चाहे उसको डिक्टेटरशिप का कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। हिंदुस्तान में लोग सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान यूपी के अंदर मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुसलमानों के ज़्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये गलत फहमी है। आप डाटा उठा के देख लीजिए, मैं मुंह से नहीं बताऊंगा अपने, आप एक बार डाटा उठाकर देखिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मुसलमानों के मात्र कुछ ही एनकाउंटर हैं। लेकिन वो जो लोग खुशियां मना रहे हैं, उन लोगों को अभी पता नहीं है कि वो मुस्लिम सबके हो रहे हैं। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी के हालात पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल आने वाले समय में इमरजेंसी लग सकती है। अगर हिंदुस्तान के वोटर ने नहीं समझा चीज़ों को सही वक्त पर, तो कुछ भी हो सकता है। सर, एमयू में हिजाब को लेकर भी प्रदर्शन हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मतलब क्या हिजाब का जो मैटर चल रहा है ये सही है या फिर गलत है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुस्तान किससे चलता है? संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने रिलीजियस जो आपके राइट्स है वो आप मान सकते हैं। तो जब एक लड़की अपना पर्दा में रहना चाह रही है तो आप उसको पर्दे से क्यों महरूम कर रहे हो? उसका पर्दे को क्यों छीन रहे हो? उसके पर्दे को क्यों खींच रहे हो? कई जगह की वीडियो आती है, कहीं किसी बच्ची का हिजाब पकड़ के खींचा जा रहा है, कहीं दुपट्टा पकड़ के खींचा जा रहा है। तो ये कैसा मुल्क हो गया है जहाँ आप अपने धर्म की चीज़ों को नहीं पहन सकते, अपने धर्म को नहीं। मैं चाहता हूँ सर आप हिजाब के बारे में थोड़ा खुलकर बताएं लोगों को कि इसमें क्या महिलाओं को फोर्स किया जाता है पहनने के लिए या फिर अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग पहनते हैं? बिल्कुल नहीं, ये मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन आप किसी महिला से, हिजाब वाली महिला से देंगे तो वो आपको, मुझे लगता है, खामोश कर देंगी इस बात पे। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि बाई फोर्स किसी को हिजाब पहनाया जाता है। मैं अगर ये शेरवानी पहना हुआ हूँ तो मैं अपनी बाई चॉइस ही शेरवानी पहना हुआ हूँ, ये किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है कि आप इसको पहनो। कहीं ना कहीं ये एमयू की पहचान कही जाती है शेरवानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी ने आके फोर्स किया कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से शेरवानी को पहना हूँ। आप अगर ये शर्ट पहने हुए हैं तो जाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी से पहने होंगे। इस तरीके से जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अपने आप को कवर करके इसलिए रखना चाहती हैं। अगर आप देखिए, अगर एक टॉफ़ी है, अगर आप उसको खुले में डाल दोगे तो उस पर मक्खियाँ भिनकेंगी, और अगर आप उसको कवर अप करके रखोगे तो वो बहुत अच्छी दिखेगी। इसी तरीके से हम बड़ा महंगा सा मोबाइल लाते हैं तो हम उस पर कवर चढ़ा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बनी रहे। तो इसलिए इस्लाम में औरतों की बहुत बड़ी कीमत, इज्जत है, हाँ, अपना वक़ार है। हाँ, जी, वो अपनी मर्ज़ी से पहनती हैं, कोई फोर्सफुली नहीं पहनती हैं।
अच्छा जी सर, एक क्वेश्चन और मैं कहना चाहूँगा, जैसे अब कई सारी इंडिया में यूनिवर्सिटी जो भी हैं सब CUT के अंडर में आ रहे हैं जी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी CUT के अंडर में आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स दिए सर, कुछ लोग मेरे से कह रहे थे, बाहर मिले थे कि अब CUT की वजह से हो क्या रहा है कि मुस्लिमों का आरक्षण खतरे में, आपको लगता है ऐसा है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो कोई आरक्षण ही नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ एक इंटरनल स्टूडेंट्स का आरक्षण होता है कि जो बच्चा पहले से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो आगे की भी पढ़ाई अपनी यहीं से करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो। मुस्लिमों का कोई अलग से आरक्षण नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। नॉन मुस्लिम भाई फॉर्म भरें, आएँ, तैयारी करें, पढ़ें, पढ़ते हैं। आप देखिए हर जगह कम से कम आपको हर क्लास में स्टूडेंट्स मिल जाएंगे नॉन मुस्लिम, और किसी के साथ कोई परेशानी नहीं। कोई अगर एक बार बताइए, अगर जुल्म जाती होती या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता तो क्या पढ़ाई कंप्लीट होती? बहुत सी जगह आप देखेंगे कि अगर बहुत सारे मीडियाज़ में जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं, नेशनल मीडियाज़ हैं, वो सब मुझे वो पॉइंट जानना है कि आखिर में ऐसा दिखाती क्यों है कि हाँ देखो AMU में ऐसे हो गया, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें हॉस्टल भी नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसा इसके पीछे वजह क्या है? ये वजह मैं जानना चाहता हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अभी चंद रोज़ पहले 5-6 बच्चे फर्स्ट ईयर, मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो तादाद है वो 32,000 है और हॉस्टल जो है वो लिमिटेड है। मैं तो इस पर सरकार से अपील करूंगा, गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप लोग फंड प्रोवाइड कराइए और अलग से हॉस्टल्स बनवाइए, क्योंकि हॉस्टल्स नहीं है। थर्ड ईयर के जब थर्ड ईयर में बच्चा पहुंच जाता है तब तक उसे हॉस्टल नहीं मिल पाता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में लड़का पहुंच जाता है तब जाके उसे हॉस्टल मिलता है। फर्स्ट शुरू के वो पहला और दूसरा साल बाहर रहकर अपना पढ़ाई करता है। तो ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ भी यही दिक्कत है। तो अगर चंद बच्चे जो जाके मीडिया में कह दें कि साहब हमें 2 साल से हमारी फ़ीस ले ली और हॉस्टल नहीं मिल रहा, तो लिटरली ये हालात है कि बच्चों के लिए हॉस्टल है नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं, नॉन मुस्लिमों के लिए। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि फंड प्रोवाइड किया जाए, फंड पास किया जाए, हॉस्टल्स बनवाए जाए यूनिवर्सिटी के लिए अलग से। सर, केंद्र सरकार किस प्रकार से मदद कर रही है AMU की, आप हमें खुल के बताएं, क्योंकि आप देख सकते हैं बजट कितना कहाँ था और कहाँ ला दिया। आधे से भी आधा बजट कर दिया, इस तरीके से मदद कर रही है केंद्र जहाँ सरकार। तक मुझे याद है AMU में इलेक्शन 2017 के बाद से हुआ ही नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन हो क्यों नहीं? 2017 में हमारी यूनियन थी, हाँ, उसके 2018 में एक यूनियन और बनी थी, उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है उसी तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। वो भी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, वो भी डेमोक्रेटिक चीज़ों का गला घोट रहे हैं, वो भी डेमोक्रेटिक चीज़ें नहीं कराना चाहते। मैं AMU एडमिनिस्ट्रेशन से वाइस चांसलर जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द AMU स्टूडेंट्स यूनियन की इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि अब कुछ वक्त बाद वाइस चांसलर का सिलेक्शन होना है, तो उसमें स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट्स के इलेक्शन होंगे, कोर्ट मेंबर और प्रेसिडेंट जब कोर्ट के मेंबर बन के जाएंगे तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा स्टूडेंट्स का वाइस चांसलर बनाने में। सर, आप इलेक्शन के लिए कौन कौन सा कदम उठाने वाले हो? अगर इलेक्शन नहीं कराया जाता है तो आप क्या करोगे? देखिए, कुछ वक्त जा रहा है, जो ये वक्त अभी रमज़ान हुए, ईद हुई, हम इसका इंतजार कर रहे थे। अभी AMU स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन अगर नहीं होते हैं तो हम बहुत जल्द धरना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हम डिमांड करेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर के सिलेक्शन में स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। जब स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा? कोई भी वाइस चांसलर आ जाए, तो स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है होना। सर, अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी जो है हाईलाइट पर है, क्योंकि यहाँ पे एक गाइडलाइंस जारी हुआ है कि कोई भी बच्चा अकेले में नहीं टहलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप खुलकर बताओ कि आखिर में वजह क्या है कि कोई भी बच्चा अकेले कैंपस में घूम नहीं सकता। अभी 5-6 दिन पहले एक बुज़ुर्ग आदमी जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो पार्क में टहलने आए थे सुबह सुबह, जो गुलस्तान सरसैद हाउस कहा जाता है। तो उसमें जब टहल रहे थे तो CCTV फुटेज वायरल हुई है। उनको 15-20 कुत्तों के झुंड ने बहुत बुरी तरीके से गिरा कर घसीट कर उनको चीर-फाड़ कर दिया और उनका इंतकाल हो गया। उसके 2 दिन बाद ही एक RCA जो यहाँ पर रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, उसकी एक बच्ची है, उसको कुत्ते ने काटा। उसके कुछ दिन बाद MM हॉल के एक रिसर्च स्कॉलर हैं, उन पर कुत्तों ने हमला किया। तो इस तरीके से कुत्तों के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कुत्ते आदमखोर होते जा रहे हैं। ठीक है, कुत्ते बहुत ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं इस कैंपस के अंदर। तो इस पर कुत्तों को पकड़ने की जगह
कुत्तों को बस एक दो दिन दिखा आकर चीज़ों को बस वो कर दिया गया कि हाँ ये काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। कुछ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं कोई कुत्ता नहीं। अगर कुत्ते पकड़े जाते तो आप सड़कों पे निकल जाइए, अभी भी कैंपस के अंदर बहुत सारे कुत्ते हैं। कैंपस तो कुत्तों से और बंदरों से फ्री होना चाहिए। तो ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द काम कर लिया जाए। कुत्तों को जल्द से जल्द कैंपस को जल्द से जल्द ये डॉग्स फ्री करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा अगर इतनी दूर से पढ़ने आ रहा है तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी सिक्योरिटी देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है सर, अब मैं कुछ नेशनल इशू से बात करना चाहूँगा, जो भी इशूज़ हैं, मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया। सर महंगाई पर क्या कहना आपका? महंगाई कब से आई है आपको नहीं मालूम? जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से महंगाई आई। आप कहते हैं कि आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है। आमदनी कहाँ बढ़ी है? एम्प्लॉयमेंट और घटा है। आप देख लीजिए, मानते हो एम्प्लॉयमेंट घटा? बिल्कुल घटा है। युवा जो है, जो स्टूडेंट पढ़ लिख कर फारिग हो रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। वो दो 3 साल नौकरी खोज रहा है, उसके बाद जाके उसे 10-15 हज़ार की नौकरी मिल रही है, जब वो 2-2 4-4 लाख में अपनी डिग्री कंप्लीट करके 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए ढूंढ रहा है। कहना है जो बच्चा मोदी जी ने तो कह दिया पकौड़े तलिए, रोजगार मिल जाएगा। तो कोई अपनी डिग्री लेके पकौड़े ही तलेगा? ये बताइए, ये तरीका नहीं। रोजगार भी जरूरी है। रोजगार बहुत, यहाँ से बच्चे पढ़ के बहुत हाई रैंक पर गए हैं। जी जी। तो आपको लग रहा है बेरोजगारी की वजह से इसमें कुछ रुकावट आई है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, जब बेरोजगारी होती है ना, तो फिर वो मुल्क की जो यूथ को मुल्क रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ना, उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। जब रीढ़ की हड्डी पर ठेस पहुंचेगी तो मुल्क पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए अगर बेरोज़गारी होगी तो बच्चे, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने से थोड़ा डरेंगे, क्योंकि कहेंगे जब इतना पैसा लगा के पढ़ाई करा रहे हैं और नौकरियां नहीं हैं तो फिर पढ़ा के क्या फ़ायदा। तो अगर हम लंबा सोचेंगे, दूर तक सोचेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान है। सर मेरा ये मानना है। सर जुलाई आने वाला है, जो स्टूडेंट नए इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आप तो लीडर रह चुके हैं जी, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं उनके लिए भी, और जो पिछले अभी 4-5 साल में आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ वो इदारा नहीं है, वो तालीम का दर्जगाह नहीं है जहाँ सिर्फ आप आएँ और डिग्री लेकर चले जाएँ। यहाँ पर आइए, यहाँ से यहाँ की तहज़ीब लेकर जाइए, यहाँ की तमीज़, यहाँ की तमद्दुन, यहाँ के अच्छे अखलाक, यहाँ के जीने का सलीका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंसान को इंसान बना देती है। जो एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी उसको कोई भी नाकामयाबी नहीं मिलती, वो कामयाबी होता है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, यहाँ का माहौल ऐसा है कि आपको लगता है कि आप एक अलग दुनिया में आ गए, कि यहाँ पे ही सब तरीके का आप कल्चर देखेंगे, ठीक है, सब तरीके के लोग रह रहे हैं, चाहे वो छोटे घरों से हों या अब किसी MLA का बेटा हो, वो भी उसी हॉस्टल में रह रहा है, किसी गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, वो भी इसी, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करके आ रहे हैं वो बच्चे। तो चाहे रिक्शे वाला निकाल के आ रहा है, चाहे एक MP का बेटा, वो एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जी हर जी, वो हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, पारसी भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, जैन भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, सब इस यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आता है वो हर तरीके की चीज़ सीख के जाता है। धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ फरहान जुबेरी जी हैं। इनको ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, ठीक है, मतलब इनका बहुत नाम है, सब जानते हैं, स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग लीडर कहे जाते हैं। इनसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये संदेश दिए AMU में पढ़ने वाले बच्चों को, जो बाहर रह रहे हैं, जो जिन AMU को अलग प्रकार से दिखाया जाता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाती है कि बच्चे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट होता है। और यहाँ भी अभी कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और सर के पास भी टाइम नहीं, यहाँ पे वो यूनिक चीज़ है जो और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। धन्यवाद सर। आए दिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, उन्हें हॉस्टल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम होती है, वो शिकायत लेकर जाते हैं, DM के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, ऐसा हमें मीडिया दिखाती है। अब हम इस वक्त मैं इस कैंपस में खड़ा हूँ, हमारे साथ मुकुल शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे, ये हमें ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं प्रॉपर। हाँ सर, ये जो उतने भी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाए जाते हैं, मेरे हिसाब से तो ये बेबुनियाद हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोग हैं, और बाई कास्ट मतलब हर तरीके की कास्ट है यहाँ पे, अगर कास्ट बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो ये जो इतने रूम अलॉटमेंट को लेके हैं या डाइनिंग हॉल को लेके हैं या फिर पर्सनल रहने वाले जो बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं, वो सारे गलत हैं, सारे झूठे हैं। कितने साल से आप रह रहे हो यहाँ पर? मुझे लगभग 16 साल हो गए। लगभग 16 साल हो गए आप यहाँ पे रह रहे हो? 2006 में मैंने एडमिशन। 16 सालों में आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके साथ यहाँ पे भेदभाव होता है?
मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे कह सकता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनके साथ मुझे नहीं लगता शायद भेदभाव कभी हुआ होगा। मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है सब गलत दिखाती है, सारे अफवाह हैं, किसी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप यहाँ आइए, आप यहाँ की हारमोनी को आके फील कीजिए। मैं आप चाहूँगा ना आप अपना रूम हमें दिखा दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हॉस्टल में बच्चे रहते कैसे हैं ये सब भी दिखाया जाए। मोर इंडिया न्यूज़ चैनल पे हम दर्शकों को सब कुछ दिखाएं, जो ग्राउंड रियलिटी है उसे उससे अवगत कराएं लोगों को। चलिए सर, मतलब ये सारे हॉस्टल्स के एरिया हैं। ये देखिए मुकुल शर्मा जी का रूम है, इन्होंने बुक्स रख रखी है पढ़ने के लिए, और आप देख सकते हो फैन लगा हुआ है। रूम तो काफ़ी ठंडा है। अच्छा, आपने छोटा सा मंदिर बना रखा है। मैं बोलूँगा कैमरामैन से किशन सिंह दिखा, थोड़ा जूम करिए, मंदिर दिखाइए। छोटा सा बहुत प्यारा सा मंदिर उन्होंने बना रखा है। आप अकेले रहते हो यहाँ पर? ये सिंगल सीटर रूम है मेरा। हाँ। मतलब जिन लोगों ने एमयू का नाम खराब कर रखा है, जिन लोगों ने बोला है कि एमयू में धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए वहाँ पे गलत गलत बयान दिए जाते हैं, इस जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपने मंदिर सेटअप कर रखा है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप 16 साल से रह रहे हो, मतलब जो भी भ्रामक खबर है सारे झूठे हैं। और अभी मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि रिसेंटली मतलब हमारे हॉल में या यूनिवर्सिटी में रमज़ान थे, तो काफ़ी सारी इफ्तार पार्टीज हुई थी, तो उसमें सबने मिलजुल के पार्टिसिपेट किया था, फिजिकली भी एंड फाइनेंशियली भी सबने कंट्रीब्यूट। जैसे आप रमज़ान मनाते हो वैसे आप होली ईद सब सेलिब्रेट करते हो? फ्रेंड्स मतलब सब मिल के ही उस चीज़ को करते हैं। आप मतलब मेरे कहना यही है कि जो भी चीज़ें हैं वो बाहरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर चीज़ें काफ़ी अलग हैं। उसे जो बाहर बाहर दिखाया जाता है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और वाला हाल है। जी। धन्यवाद सर। बघेल। मोहित बघेल नाम है आपका? अच्छा सर, कितने साल हो गए आपको इस कैंपस में? मुझे इस कैंपस में मैं सन 2010 से हूँ, तो लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गई मुझे। 14 साल हो गए मेरे जी ख्याल जी से। जी 14 साल होने वाले हैं, जी। 13 साल हो गए। तो कैंपस का माहौल कैसा है? जी, कैंपस का माहौल मैं आपको बता दूं, बाहर में आपने बहुत अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन यहाँ ये पढ़ने वालों का इलाका है। अगर यहाँ इस कैंपस की बात करें तो पढ़ने का पूरा माहौल है। आप यहाँ देख ही सकते हैं, आप कैंपस के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए देखिए क्या चाहिए, स्टूडेंट को अपना पढ़ाई भी करना है, मनोरंजन भी करना है, अपना हेल्थ पर भी ख्याल रखना है। तो हेल्थ के लिए यहाँ जिम है, और यहाँ स्पोर्ट्स आप कॉम्प्लेक्स इसके बगल में हैं। अच्छा। और मनोरंजन के लिए यहाँ पे खेल कूद भी है, और ये इंडोर गेम्स भी हैं। तो ये चीज़ें टाइम सेव भी करती जैसा हैं। कि मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाती है कि जो अदर कास्ट के लोग हैं, अदर रिलीजन के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, तो आपके साथ कभी भेदभाव जैसा कुछ हुआ? ऐसा पर्सनली अगर मैं कहूँ, मुझे तो आज तक कभी फील नहीं हुआ, और ना ही कभी मेरे साथ हुआ। मैं एक बात बस ये कहना चाहता हूँ कि लव एंड रेस्पेक्ट इज समथिंग विच वी डेफिनेटली गेट इन रिटर्न, इवन फ्रॉम द पीपल हु आर आई मीन डिफरेंट फ्रॉम अस, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और रीजन। ओके ओके। तो आपके दोस्त भी होंगे जैसे आप जी, बता रहे जी, हो? मेरे दोस्त भी हैं। कितने दोस्त हैं आपके, मतलब क्या नाम है उनका, कैसे बहुत हैं? बड़ा सर्कल है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए यहाँ, लगभग 15 साल होने को आ रहे हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। अच्छा अच्छा। उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी मुस्लिम हैं? हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। अच्छा, और हर लगभग ऑल ओवर इंडिया से हैं मेरे दोस्त यहाँ पर। मतलब आप कैंपस में आराम से एंजॉय करते हो, घूमते टहलते हो, कोई भी आराम से दिक्कत करते आपको, हैं, किसी भी कोई भी प्रकार दिक्कत की मुझे आपको? कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और बाकायदा यहाँ पढ़ने का माहौल है, लाइब्रेरी है, गर्मियों में आराम से हम एसी रूम्स हैं, हॉल, वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। एसी रूम्स भी हैं जी। पढ़ाई करने के लिए? लाइब्रेरी में एसी लगे हुए हैं, एकदम वाईफाई भी है? वाईफाई फैकल्टी है, मतलब वाईफाई फैसिलिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बढ़िया है बढ़िया है। फिर आप हमें बताइए, जैसे आप बता रहे हो यहाँ पे 2010 से रह रहे हो, जी जी जी। और गर्ल्स भी रहते हैं यहाँ पे, बॉयज़ भी रहते हैं, तो जो उनका हॉस्टल्स है, गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग हॉस्टल्स है? जी, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग हॉस्टल्स है। मतलब जब से आप देख रहे हो कोई भी ऐसा केस नहीं आया है कि जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो? जी नहीं, मुझे तो आज तक एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिससे कि यहाँ पे रहने वाले या निवासी कोई भी स्टूडेंट। पहले ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें कुछ हिंदू भाई थे जो कह रहे थे कि हमें इस कैंपस में हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, भेदभाव होता है हमारे साथ हॉस्टल को लेके। तो आप हॉस्टल में रहते हो? जी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। इसका एक एएमयू का एक रूल है यहाँ, सीनियर और जूनियर। सीनियर जूनियर इन द सेंस कि आप यहाँ हॉल में कितने सालों से रह रहे हैं, उसके बेस पे यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आप यहाँ के कितने सीनियर हैं। तो जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी एंड में दी जाती है। बाय द वे, अगर सीनियर स्टूडेंट के रहते यहाँ पे रूम्स अगर घिर चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं, तो जो स्टूडेंट जो आया हुआ है उसको यही बोला जाता है तो कि यहाँ पे सीनियर और जूनियर देख के रूम्स दिए जाते हैं। अगर मान लो कि जिसके मार्क्स अच्छे हों, ऐसा कुछ मार्क्स भी देखा जाता है या फिर बस सीनियरिटी देखी जाती है? मार्क्स नहीं है, सीनियरिटी देखी जाती है। देखी जी, जाती जी, है। जी। अच्छा अच्छा। सबसे पहले सीनियरिटी, जैसे अब जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको रूम दिया जाएगा, लेकिन उनके ये जो इंटरनल होंगे जो यहाँ पहले से हैं उनको ऑब्वियसली पहले मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसके बेस पे आप इस कैंपस में रहते हो, आप यहाँ पढ़ाई करते हो। जी, जी। 26 जनवरी को एक न्यूज़ आया था कि यहाँ पे नारे लगे थे। जी 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 ठीक है, झंडा फहराते टाइम यहाँ पे धार्मिक नारे लगे थे, ऐसा जी, कुछ जी, हुआ था? जी, वहाँ उस वक्त मैं तो नहीं था,
उस वक्त ना उस घटना पे था, तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो नहीं देखा हो वो मैं कैसे बोल देखिए, सकता मतलब हूँ। ऐसा कुछ तो हुआ था, मेरे क्योंकि वो सामने बता आज अभी तक बात तो हुई नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, मेरे सामने तो आपके सामने कभी नहीं हुआ, कुछ मतलब भी वो नहीं एक हुआ। अफवाह जैसा था। जी ऐसा, मतलब अब मैं वहाँ नहीं था तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, ना ही मैंने कभी इस आपके चीज़ दोस्त के तो ऊपर यहाँ पर डिस्कस थे, किया है। आपके दोस्त यहाँ पे थे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया होगा आपसे कभी कि मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं किया। हालांकि हम यहाँ बैठते हैं डेली शाम को, कभी मन नहीं लगता तो दोस्तों के दरमियान कभी गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसी बातें डिस्कस होती हैं। लेकिन बाय द वे ये इस चीज़ पे हमने कभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, तो इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे जो जूनियर्स आते हैं उनके साथ क्या रैगिंग जैसा कुछ होता है उनके साथ? रैगिंग यहाँ पे आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे छोटों को, जूनियर्स को भाई माना जाता है, उनको तमीज़ तहजीब के बारे में सबसे पहले बताया जाता है। अगर वो बाई चांस कोई डिस्ट्रैक्ट हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उनको हेल्प की जाती है। और रैगिंग वैगिंग इस टाइप की यहाँ पे इस टाइप के नहीं होते। गर्ल्स बॉयज़ सब आपस में पढ़ाई करते हैं बैठ के? आपस में हाँ पढ़ाई करते हैं क्लास में बैठ के। हॉस्टल्स अलग अलग हैं? जी हॉस्टल्स अलग अलग हैं। अच्छा, सिक्योरिटी का क्या सीन है यहाँ पे? सिक्योरिटी है, जो स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा है उस आप देखिए यहाँ पे एक भी एक्सटर्नल नहीं मिलेगा। आप जैसे ही गेट से एंटर किए होंगे, वो गेट कीपर साहब बैठे होंगे, वो आराम से वहाँ पे उन्होंने आपकी एंट्री भी की होगी, तो सिक्योरिटी बाकायदा। यहाँ पे स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनका सपोर्ट कैसा है आप सब पर? बच्चे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर? हाँ उनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर उनसे कोई हेल्प मांगें तो ज़रूर वो सुनते हैं एटलीस्ट। हाँ, और काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर है यहाँ। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट लीडर, तो एक एक्सट्रीम बात हो गई, आप किसी भी सीनियर्स के पास जाएं तो उससे कोई भी हेल्प मांगे तो अगर उनके बस में होगा, अगर उनकी गुंजाइश है तो ज़रूर हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सामने ये प्रोवर्ट्स ऑफिस है, सरसार सुलेमान हॉल का प्रोवर्ट्स ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रीडिंग रूम है, ठीक है, रीडिंग रूम सरसार सुलेमान हॉल का रीडिंग रूम है। अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा बिल्डिंग जो है भोपाल हाउस। जो कैमरामैन किशन से बोलेंगे प्लीज़ इनको थोड़ा फोकस करके दिखाएं भोपाल हाउस। आप देख सकते हो बच्चे पानी पी रहे हैं यहाँ पर, कोई टहल रहा है ऊपर, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। हमें कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कभी भी भेदभाव जैसा कुछ भी अनुभव कोई करता होगा। अब हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं कमरे कैसे बनाए गए हैं। प्रॉपर कमरा नंबर 22, 21, 20 ऐसे सीरियल वाइज कमरे बनाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो कपड़े सुखा रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, एक मिनट, आप नहा धो के निकले हो लग रहे हो, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से हो सर आप? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा, कैसा फील होता है आपको यहाँ पे? सही फील होता है, बढ़िया लगता है आपको? लगता है एकदम। मतलब पढ़ाई खाना वगैरह कैसा मिलता है? खाना भी कभी सही मिलता है, लेकिन कभी क्वालिटी डाउन हो जाती है उसकी। कभी कभी क्वालिटी डाउन होती है, नहीं खाना सही मिलता है। ठीक ही मिलता है। और ये हॉस्टल्स का मतलब कमरे कैसे हैं? कमरे ठीक है, हाँ, इस हॉस्टल की बात है, लेकिन कभी कभार जो है बाथरूम थोड़े बहुत गंदे रहते हैं। हाँ, वो मैं वो शिकायतें हैं आपकी, वॉशरूम जो कॉमन सी प्रॉब्लम है। पानी का क्या सीन है? पानी क्लीन रहता है? हाँ, आर ओ लगा है यहाँ पे, ऊपर भी लगा है आर ओ, तो पानी क्लीन है और ठंडा। सफाई के लिए क्या है, मतलब बाई आती है सफाई करके जाती है फिर खुद ही? नहीं, स्वीपर्स होते हैं यहाँ पे, स्वीपर्स होते आते हैं। हाँ। और जो साइकिल वगैरह आप सब भी खड़े हैं यहाँ पर? साइकिल कैंपस घूमने के लिए या फिर कैंपस के बाहर? कैंप भी तो अलाउ है यहाँ पे, देखा था कार भी जा रही थी, बाइक भी जा रही थी। हाँ, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, किसी के पास बाइक है तो कोई। कौन सा कोर्स करो यहाँ पर? मैं बीटेक में हूँ, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो सारे बीटेक वाले रह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, मतलब फैकल्टी वाइज सबको दिया गया है हॉस्टल्स वगैरह? बीटेक, एमटेक और पीएचडी के भी हैं। अच्छा सर, कुछ टाइम पहले हमें सुनने में आया था कि 26 जनवरी को यहाँ पे कुछ धार्मिक नारे लगे थे। स्ट्रेटजी हॉल के पास में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा था ना, तो उसी पे वहाँ पे कुछ बच्चे थे, मतलब जो एनडीए कैडेट था, एक ही बच्चा था उसमें, तो सब कुछ प्रोग्राम खत्म हो गया था, फिनिश हो गया था, सब झंडा फहराया जा चुका था, उसके बाद उसने धार्मिक नारे चला गया था। तब वो बच्चे ने अपने मतलब आवाज़ लगाई थी सिर्फ, बाकी सब फंक्शन खत्म हो गया था, फिनिश हो गया था, रिकॉर्ड कर लिया था लास्ट में। बाकी जो स्टाफ थे वो चले गए थे, तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रशासन ने कुछ कदम उठाए थे उसके अगेंस्ट? हाँ, तो उन लोगों को मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, अच्छा, वो बच्चे को सस्पेंड किया गया था। रेस्ट्रिकेट किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था प्रॉपर? आई थिंक रेस्ट्रिकेट किया था, हाँ रेस्ट्रिकेट किया गया था, सस्पेंड नहीं किया गया था। तो यही कैंपस के ही बच्चे थे वो? हाँ, उन लोग कैंपस के बच्चे नहीं थे, बाहर से आके बच्चे? हाँ, वो जो एक था बाहर का, एक अंदर का था, वो एनडीए का कैडेट था वो, तो उसने लगाया था सिर्फ। उसने ऐसा सीन किया था, बाकी प्रशासन की तरफ से उसे जो सज़ा मिलना था उसे मिल चुका। आप क्या करते हो यहाँ पर? मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ। नाम क्या है आपका? ये शाहिद नाम है। आप भी इसी हॉस्टल्स में रहते हो? भोपाल हाउस ऊपर है। हाँ, दिखाया मैंने, कैमरा मैन से बोला था दिखाने के लिए, दिखाया उन्होंने। तो फिर कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है? सिक्योरिटी सेफ्टी सब है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैसिलिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब अगर और उसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वहाँ पर पूरा मतलब आप हॉस्टल का फ़ीस कितना है?
हॉस्टल का फीस मतलब साल का आता है, मतलब हॉस्टल और कॉलेज का दोनों मिला के 8,000 आता है। अच्छा, कॉलेज और हॉस्टल का साल का फीस हाँ, दोनों मिला के। हाँ, annually अगर आता है। अगर कॉलेज का फीस निकाल दे फिर कितना पड़ता है? तो हॉस्टल का है ही नहीं। अच्छा, हॉस्टल का है ही नहीं। तो आपने जाना पड़ेगा 14,000 रुपीज़ ओनली। अच्छा 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 1400, तभी मैं कहा कि 8,000 रुपया बोल रहे थे, तो सिर्फ सब कुछ मिला के एक साल का हॉस्टल का, खाने का और पढ़ाई करने का, एडमिशन भी इंक्लूड रहता है। एडमिशन इंक्लूड है, सब कुछ मिला के आपका 8,000 रुपये लग रहा है। हाँ, 8,000 रुपये लगा। आप एग्ज़ाम देकर आए थे यहाँ? हाँ, एग्ज़ाम दे, सबको एंट्रेंस दे के आता है उसमें। ऐसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, तो ऐसा कुछ है? ऐसे नहीं है, मतलब मेरे क्लास आती है जिसमें मतलब मैं बीटेक कहते हैं मुस्लिम। हाँ, जिसमें तो उसमें से मतलब टोटल 60 स्टूडेंट है, 60 है इलेक्ट्रिकल में। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, सेकेंड ईयर फाइनल होने वाला है, एग्ज़ाम पढ़ने सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर। तो उसमें से करीब 16-17 तो सिर्फ नॉन मुस्लिम है लोग, उसमें मेरे दोस्त हैं। हाँ हाँ, आपसे भाईचारा के साथ सब रहते हैं। सिर्फ उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 60 स्टूडेंट में से 16 से भी स्टूडेंट है नॉन मुस्लिम है। तो ऐसी बात नहीं, सर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर में और ज़्यादा है। तो जिसके जो मतलब अप्लाई करता, जो मतलब इंट्रेंस निकालता, उसी का एडमिशन होता है। हाँ, एंट्रेंस पे डिपेंड करता है, जो जितना मार्क्स लेके आया उसको उतना। नॉन मुस्लिम में ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट भी तो कम करते हैं, जितना करते हैं उतना तो हो जाता है। मेरिट पर डिपेंड करता है, जिसका मेरिट क्वालिफाई करेगा वहीं करेगा यहाँ पे। अच्छा, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, जो जिनको अभी एडमिशन लेना है इस यूनिवर्सिटी में, उनको कुछ संदेश देना चाहोगे आप? जी अलहमदिल्ला आए, मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छा है, कम पैसे भी हैं, आपको मतलब गार्जियन पर लोड नहीं पड़ेगा, मतलब सब कुछ आप उनसे कर सकते हैं। ऊपर से स्कॉलरशिप भी बहुत आ जाती है स्टूडेंट की, अपना पॉकेट मनी भी उसी से निकल जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, जैसा मीडिया में दिखाया जाता है कि यहाँ पे भेदभाव जैसा कुछ होता है, नारे वारे लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है, मतलब जिसको पढ़ना अपना पढ़ाई करते रहता है, वो सिर्फ 1-2 रहते हैं, वो जहाँ भी रहेंगे वो अभी अपना काम करते रहेंगे वो, तो उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना जो पढ़ाई करने वाला अपना पढ़ाई करते रहता है, अपना फाइनल भी कर लेता है, अपना जो अपना करने आते हैं वो अपना करके चले जाते हैं। अच्छा, ये भोपाल हॉल है, इससे पहले सुलेमान हॉल था, और कितने सारे हॉल्स हैं। सुलेमान हॉल का ही भोपाल मतलब विंग को बांट दिया गया, जैसे इसमें ये भोपाल हाउस है, ये भोपाल हाउस में इंक्लूड कर दिया, हाउस कश्मीरी हाउस। तो सुलेमान हॉल में कितने सारे हाउस हैं? आई थिंक भोपाल हाउस 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 कितने कितने हैं? 6 है। तो इसमें भोपाल हाउस एक है, मुरादाबाद सामने मुरादाबाद, महमूदाबाद है। हाँ, उधर जेके हाउस, अच्छा, कश्मीरी हाउस और सब में अलग किदवई अलग हाउस। department के लोग रहते नहीं नहीं, अलग सब इंक्लूड है। सब इंक्लूडेड है। तो सीनियर बीटेक वाले इसमें रहते हैं ना, कि दूसरे हॉल्स में भी रहते हैं? नहीं, बीटेक सिर्फ इसमें सुलेमान हॉल में बीटेक और एमटेक, अच्छा, सुलेमान हॉल में बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट रहते हैं। बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट रहते हैं। अच्छा, और 4 हाउस हैं यहाँ पे, 6 हाँ, हाउस है। 6 हाउस है। भोपाल हाउस आपने बताया, जो भी हाँ, जो भी है। तो प्रेम व्यवहार से रहते हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा रहता है, मतलब डिपेंड करता है कि आपका मतलब सीनियरिटी कैसा है। मतलब सीनियर आप जैसे जैसे होते रहेंगे तो आपको अच्छा अच्छा हॉल मिलते रहेगा, जैसे सिंगल सीटर भी मिल जाता मैंने है। ये बात करा कुछ स्टूडेंट से, तो मतलब यहाँ पे सीनियरिटी के आधार पे आपको रूम मिलता है। हाँ, सीनियरिटी के आधार पे, जैसे आप एमटेक इस समय सबसे सीनियर कौन है? एमटेक हाँ, एमटेक तो उन लोग को सिंगल सीटर मिलता है। अब ये सब डबल सीटर है, तो इसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाला रहेंगे। तो छात्र चुनाव भी होने वाला है, इस कई सालों से बंद नहीं हो रहा था, मैं सुनने में आया 2018 के। अच्छा है, मतलब जो भी चाहते हो इलेक्शन? हाँ, हम सब कोई चाहता है, मतलब कि जो भी छोटी छोटी बातें इशू करना है, स्टूडेंट अपना जाकर अपन कंसर्न करेगा। स्टूडेंट लीडर से कंफर्टेबल तरीके से बोल सकोगे, अथॉरिटी से बोल नहीं पाते हो। हाँ हाँ, ऐसी बहुत सारा फैसिलिटी हो जाती है कि डायरेक्टली अपना स्टूडेंट लीडर से कंसर्न कर सकते हैं, तो ये बेटर रहता है। और ऐसे मतलब ये ज़्यादा मतलब सुनते नहीं, मतलब 4 बार बोलने पे 1 बार मतलब सुना जाता है। छात्र नेता हमारा रहेगा तो एक बार में ही बोलेगा, करीबी ग्रुप बना रहेंगे। के पहुंच जाएंगे, क्यों? नहीं, ग्रुप बना के नहीं पहुँचेंगे, मतलब ऐसे अपना हर डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो लगभग अपने अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न कर देते हैं ना, तो अपने स्टूडेंट से लीडर से तो ईजिली हो जाता है। चाहते हो इलेक्शन हो आप? तो ऐसे सब कुछ आता है। आपके नज़र में कौन सा लीडर बढ़िया है, कौन सा नेता अच्छा है मास्टर्स? अभी हम लोग में मतलब अभी कैबिनेट लीडर है हम लोग में, मतलब यहाँ से अभी 2 ही नाम सुने हैं। तो एक है आपका लास्ट बचा हुआ है, लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है? नहीं, मेरा सेकंड सेमेस्टर क्लास, सेकंड सेमेस्टर का। क्लास सेमेस्टर, मतलब 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए बीटेक वालों की? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आती है। अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। अभी हाईएस्ट पैकेज कितना था? इस साल गया था 1.25 करोड़। बढ़िया गया था। तो बीएचयू में भी ऐसे ही गया था मेरे ख्याल से। एक ही बच्चा गया था वो। हाँ, प्लेसमेंट मतलब हो जाता है यहाँ से पढ़ के, जो बच्चे निकलते हैं और टॉप रैंक होल्डिंग कंपनीज में जाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, मतलब जो भी ऊपर से टॉपर रहते हैं, मतलब जिनका CPI अच्छा रहता है, तो हो जाता है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं वो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।